अब आपके पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे कि पंजाब किंग्स टॉप पर पहुंच चुके पॉइंट्स टेबल में। राजस्थान मैच हार गई है, आरसीबी अपना लास्ट मैच हारी है, तो राजस्थान और आरसीबी जो है बराबर पर है पॉइंट्स के हिसाब से, और बाकी टीमों के पास अब अपॉर्चुनिटी है। बट लखनऊ जीत जाती तो कंपटीशन ऊपर और टाइट होता। अब गेम आगे जो है मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस है। वहां पर अगर गुजरात जीत जाती है तो गुजरात अपना टॉप 4 के लिए केस बनाएगी, क्योंकि गुजरात पॉइंट्स के मामले में जो है ऊपर आ जाएगी। अब मुंबई इंडियंस हार गई तो मुंबई का रास्ता जो है खत्म है फिर एक तरीके से। तो एक पूरा आपको समीकरण, पूरी सिचुएशन आपको एक एक चीज़ बताते हैं क्या कुछ है, कैसे आपको लग रही हैं चीज़ें, और यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या लखनऊ का भी यही माने कि लखनऊ भी आउट हो चुकी है, केकेआर ने एक जीत फाइनली निकाल दी है, बट केकेआर का क्या बनता है, क्या हिसाब किताब है उनका, उनके आने वाले मैचेस, क्या उनका कोई चांस रहता है। चेन्नई सुपर किंग्स जीता हुआ मैच हार गई, क्या उनके लिए कोई मौके हैं? मौके हैं बट बहुत मुश्किल है। केकेआर का टूर्नामेंट डेड है तो वो अच्छा खेल जाएंगे। जब टूर्नामेंट डेड होता है नहीं, डेड के हिसाब से ही है ना। देखो यार, मेन यहाँ पर आप आ रखे हो तो आप प्लेऑफ्स देखते हो। नहीं, केकेआर का टूर्नामेंट डेड है, मानो 3-4 मैच जीतेंगे अभी वो। केकेआर का टूर्नामेंट डेड है। नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर क्या कुछ है, किस तरीके से चीजें हैं वहां पर, एक बार आपको समझा भी देते हैं। अपडेट हो गई? हाँ, अपडेट है। पंजाब किंग्स आप देखिए टॉप पर वहां पर है, नेट रन रेट तगड़ा एकदम, वहां पर जो है किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो बढ़िया उनका चल रहा है। पंजाब किंग्स अब टॉप 2 के लिए कहें, टॉप 4 तो पंजाब किंग्स का बिल्कुल पक्का हो चुका है। टॉप 1 पे फिनिश करेगी। टॉप 4 बिल्कुल पक्का। दीपक जी कोई सवाल? यार पंजाब को भाई टॉप 4 तो पक्का है, टॉप 2 मैं कहूंगा 2 जीत और मिलेगी तो फिर टॉप 2 मैं बोल रहा हूँ टॉप 1 पक्का है। अच्छा, जय भाई का जो वक्त चल रहा है, जय भाई ने बोला था कि मुझे पंजाब पर भरोसा नहीं है, मतलब लास्ट मैच कहाँ जय? जय को बोला कहाँ जय? टॉप 2 पक्का है। लास्ट मैच में पूछा था। टॉप 2 बिल्कुल पक्का है, बस वो है कि टॉप 4 पूछा मैंने। टॉप 4 तो 100% पक्का है, टॉप 2 भी मतलब 90% टॉप 2 पक्का है, बस 1-2 जीत के साथ आरसीबी भले ही पिछला आ रही है, आरसीबी पंजाब मेरे को लगता है कि टॉप 2 पक्का है, बट आरसीबी के लिए मैं आज आरसीबी का होके बोलता हूँ साफ, आरसीबी टॉप 4 कह सकता हूं मैं। हाँ, टॉप 4 ही कह, टॉप 4, टॉप 2 नहीं, आपने टॉप 2 बोला। टॉप 4 देखो, वो टॉप 1 लेकिन इनका पक्का पंजाब का, मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, पंजाब के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। पंजाब कोई गेम जो है हारी भी नहीं अभी तक। पंजाब के जो आने वाले मुकाबले ज्यादा नहीं, अगर मैं अगले 4 मुकाबले कहूं तो डीसी, आरआर, जीटी और फिर एसआरएच है 10वीं गेम। डीसी, आरआर, जीटी इन तीनों टीमों को पहली बार खेलेंगे। डीसी के लिए बड़ी अहम गेम होगी दीपक। डीसी जीत गई तो डीसी का चांस वहां पर जिंदा रहने की वो जो बात हम डीसी अगर ये मैच जीत गई ना तो मैं तो देखो डीसी के वही कहता हूँ 2 मैच उनको जीतने चाहिए, पर स्टिल पंजाब की बैटिंग को आज कोई बांध सकता है तो शायद वो डीसी की बॉलिंग ही है। बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि आप बैटिंग बांध के दिखा दो, फिर देखना, फिर आपका चांस बन जाए। और बैटिंग में आप जानते ही, और आप कुछ बोल आप फिर पॉइंट टेबल में देखो आरआर और आरसीबी के बराबर भी हो जाओगे। 5 में 3 हो, 6 में 4 आपके लिए बढ़िया रहेगा। बट डीसी की भी बैटिंग पर अभी उतना ट्रस्ट मैं उस पे कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, बैटिंग पर आपको भी ट्रस्ट नहीं, बिल्कुल ठस से ठीक प्लेयर है। है। आरसीबी की बात करें, आरसीबी की जो हम बात कर रहे थे कि आरसीबी का एक पैसेज ऑफ प्ले ऐसा था कि उनके लगातार मैचेस थे। अब आरसीबी का गैप है, तकरीबन एक हफ्ते का गैप मानो। उन्होंने 18 को मैच खेला है, अब वो 24 को खेलेंगे। और आपके गेम से अब जीटी, डीसी, जीटी फिर एलएसजी। तो आपकी गेम्स अगर वैसे देखें तो जीटी एक ऐसी टीम है कि आप एक चीज तो डिसाइड करोगे, क्योंकि देखो अगर आप जीटी को हरा रहे हो तो जीटी नीचे जा रही है, जीटी आपको हरा रही है तो जीटी ऊपर आ रही है। तो बड़े इंटरेस्टिंग गेम है आपके, जो हम अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं वहां पर। नहीं, जीटी का इतना नहीं है, जीटी के साथ एक होता अपना, मतलब देखो दिल्ली के साथ था मेरा, पिछले बार भी आए थे ये, कुछ चीजें बड़ी सिमिलर चल रही। मैं कह रहा हूं कि मैं उस तरीके से नहीं कि डर है या नहीं, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे जीटी, डीसी, जीटी फिर एक एलएसजी है। एलएसजी को मैं भी हटा रहा हूं, अलग रख रहा हूं। जीटी, डीसी, जीटी में है ना कि पॉइंट्स टेबल की हलचल है, नहीं पर वहां जीत जाएगी, वहां टेंशन मतलब कि किसी के लिए भी, वरना देखो जीटी और डीसी भी तो नीचे जाएंगे। आप जीत गए उनको तो वो नीचे जाएंगे, उन्होंने क्या तो वो कंपटीशन आएंगे टॉप 4 के लिए। तो इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं ये। आरसीबी की अगली तीनों मैचेस को सारी टीम्स देखेंगी, क्योंकि देखो डीसी को अगर इन्होंने हराया, फिर एक हारे एक हरा दिया तो डीसी नीचे रह गई। जीटी 2 गेम है, जीटी आज एमआई को हरा दे जो हम अगला मैच। पर डीसी के साथ ये होना है, डीसी खेलेगी अगला पंजाब से, वहां जीत रही है, जो मुझे लगता है, मैं बताता हूँ एक अलग वो है, क्योंकि आज अगर पंजाब सबसे टॉप पे बैठी है वो बॉलिंग की वजह से बैठी है। पहला सबसे ऊपर रखूंगा उनका बॉलिंग, बाद में श्रेयस अय्यर क्योंकि रखूंगा, क्योंकि बॉलिंग उनकी बड़ी ऐसी है कि आप मार्को को खेलोगे, आप अर्शदीप को खेलोगे, आप बाटलेट को खेलोगे, आप विजय कुमार वैश्य को खेलोगे, तो हर कोई एक धुरंधर आता है उनका। तो बैट बॉलिंग हाफ उनका बड़ा सही है। फिर इनकी बॉलिंग अच्छी है, जो ये बात अभी दीपक ने सही की, बॉलिंग इनको बैटिंग से थोड़ा करना पड़ेगा। डीसी हरा सकती है, थोड़ा क्या बहुत करना पड़ेगा, बैटिंग से मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर ये पंजाब की इस विस्फोटक बैटिंग को कोई रोक सकता है एज ऑफ नाउ, तो वो दिल्ली की बॉलिंग कर सकती है, कर सकती है 100% नहीं कह रहा, पर कर सकती है, कर सकती है। ये जीतेंगे, फिर हम इनसे जीतेंगे। और अच्छे मैच हैं। हाँ, मेरा ये देखो, अब मेरे को अगले 4 मैच में 3 जीत चाहिए थे अपनी टीम से भाई, कम से कम 6 और 4 10 पॉइंट तो लो। और ये ऐसे मैच हैं जहां पर पॉइंट टेबल डिसाइड हो रहा है। अब देखो हमने आरसीबी
आरसीबी की बात कर ली, पंजाब की बात कर ली, डीसी पर आगे आएंगे। डीसी का अगला मैच, मतलब पहले हम बात करें कि एमआई जीटी, अगला डीसी एसआरएच, तो उसमें एक टीम नीचे भी रह जाएगी, जो टीम ऊपर आ रही है जीतने पर ऊपर। और एसआरएच के सामने तो देखो हमारी बॉलिंग अच्छी है, मैं कहूंगा एसआरएच की बैटिंग मान दो, फिर चेज इजी भी रहेगी, लेकिन फिर वो बिल्कुल ही निठल्ले मत हो जाना। अब पहले आरआर की बात कर लेते हैं। आरआर को अब खेलना है लखनऊ। भाई देखो, आरआर ने सभी अपने से कमजोरी खेले एक तरीके से, एसआरएच से हारे, केकेआर से हारे, अब अगर लखनऊ से हार गए, क्योंकि देखो लखनऊ की नई बॉल में तो गेंदबाजी पे दम है, तो फिर जो है नई बॉल की गेंदबाजी पे अगर आप फंस गए तो ये ऐसा मेरा हाल हो जाएगा, ये ऐसा, और ये पट्टा होगा धीरज भाई के हाथ में और वो मुझे घुमा रहे होंगे भाई फिर। तो ये आप देख लेना, इनका गेम है आरआर की अगली। अगर आप देखोगे इनकी 3 या 4 गेम्स, एलएसजी, एसआरएच, पंजाब और डीसी। एलएसजी मेरे ख्याल से इनकी अवे गेम है, एसआरएच वाली गेम से अपने सेकंड, मतलब जो इनका फर्स्ट होम होना चाहिए वैसे, और अब सेकंड होम है, मतलब टूर्नामेंट के हिसाब से जयपुर पर आ जाएंगे। एसआरएच वाली गेम जयपुर में होनी है, और फिर पंजाब वाली गेम है इनकी। पंजाब वाली गेम भी जो है इनकी वहाँ पर है, न्यू चंडीगढ़ में, वहाँ पर बढ़िया विकेट रहता है, दोनों टीमों के लिए मज़ेदार मैच होगा। तो आरआर को भाई देखो, आरआर अब जीत के लिए डेस्परेट है, मैं साफ कहूँगा। आरआर अगर लखनऊ से हारी तो मैं कहूँगा भाई टॉप 4 अब फिसल भी सकता है, टॉप 4 फिसल भी सकता है, क्योंकि बाद के मैचेस में प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, एसआरएच की जैसे हमने बात करी, एसआरएच वर्सेस डीसी, एसआरएच वर्सेस आरआर, एसआरएच वर्सेस एमआई, एसआरएच वर्सेस केकेआर। अगर मैं इनको देखूं, उसके बाद एसआरएच ने पंजाब खेलना है, तो ये पॉइंट टेबल में मूविंग टीम्स हैं। एसआरएच और डीसी, एक टीम कोई तो जीतेगी कोई हारेगी, मतलब एक ऊपर गई एक नीचे रुक गई। एसआरएच आरआर फिर से जो टॉप 4 की रेस में ही बनेंगी। अगर एसआरएच पिछला हार गई है डीसी से और आरआर से भी, तो एसआरएच का भी गेम ओवर हो जाएगा, उनका फिर आगे नहीं हो रहा। बट एसआरएच अगर ये दोनों मैच जीत जाए तो एसआरएच पॉइंट टेबल में देखो कैसे मूव कर जाएगी, वो 5 जीतों पर होगी। फिर एसआरएच के लिए एमआई केकेआर है, तो उनके मैचेस भी थोड़ा सा आगे, बिल्कुल बढ़िया वाले मैचेस। और एसआरएच को अब उतना हल्के में मत लो, थोड़ा सा पैट कमिंस आ जाएगा 25 वाले मैच से, आरआर वाले मैच से पैट कमिंस भी आ जाएगा एज लीडर, एज प्लेयर, वहां पर जो है उनकी प्रेजेंस जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये भाई इनका हिसाब है, जब आपको समझाया एसआरएच का। डीसी का दीपक जी आपको क्या लगता है? आपके मैचेस हैं एसआरएच, पंजाब, आरसीबी, आरआर। ये मैं अगले 4 मैच अगर देखूं तो मैं कहूंगा कि टाइट गेम्स हैं। आपकी टीम के पास बॉलिंग अच्छी है, बट आपने आरसीबी वाला निकाला भी, बट आप स्टिल मानोगे एज अ यूनिट आप किसी मैच में आप कह सकते हो कि एसआरएच, पंजाब, आरसीबी, आरआर, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो कि हमारी टीम निकाल ही देगी, जिसमें आप शॉर्टी के साथ एसआरएच है, पंजाब है, आरसीबी है, और फिर चौथा आरआर है। यार देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये लगता है एसआरएच वाला मैच हमें 100% निकालना चाहिए, क्योंकि हम उनकी मतलब अगेंस्ट उनकी बैटिंग अगेंस्ट बॉलिंग लेकर जा सकते हैं तगड़ी, और बीच कवरों के लिए भी हमारे पास अच्छे बॉलर है। आरसीबी आज पंजाब आ जाता है। मैं पंजाब वाले मैच के लिए भी कहूंगा कि देखो पंजाब 6 के 6 मैच अभी तक हारी नहीं है, और एक जगह ऐसा हो सकता है कि पंजाब शायद फंस जाए, वो थोड़ा सा कह लो मैं मतलब एक मतलब अलग चीज़ टाइप में कि एक पंजाब जीत रही है, एक हार जाए, तो वो मैं दिल्ली को कह सकता हूँ। आरसीबी मुझे लगता है मजबूती के साथ आएगी, और आरसीबी भी भाई ऐसी टीम तो है नहीं, हारते रहेगी। और आरसीबी ने उस दिन भी फंसा दिया था, तो आरसीबी थोड़ा बैटिंग में टाइट आएगी, तो उनकी बॉलिंग अच्छी है, वो दिल्ली को फंसा लेगी। आरआर वाले मैच में मैं कह सकता हूँ 50-50, दिल्ली जीत भी सकती है, दिल्ली हार भी सकती है। वो मुकाबला बड़ा वैसा होता है, और हमारे लिए भी वैसा, और वो दिल्ली आरआर का तो चलता ही सीन है टूर्नामेंट के लिहाज से भी, वो जिंदल वर्सेस आरआर होता है वो मुकाबला। तो मैं ये कहूंगा कि 4 मैच में हमें 2 मैच तो पक्के जीतने चाहिए, और 1 मैच जीत गए, 3 जीत गए तो बहुत अच्छा आपके लिए पॉइंट, फिर हम क्या प्लेऑफ आसानी से देख। अब क्या देखो, सीएसके, एलएसजी 6 में से 2 हार रखे, 2 जीत रखे, माफ कीजिएगा, 8 मैच इनके बचे। इनको अपने ऊपर रखने के लिए 8 में से 6 चाहिए। ओवर माने इनकी कैंपेन 8 में से 6 चाहिए। सीएसके, एलएसजी, किसकी? सीएसके और एलएसजी 8 में से 6 मैच। केकेआर का भी केवल अभी मैं सिर्फ केकेआर का कैंपेन ओवर मुझे लगता है सीएसके, एलएसजी का भी काम मेरे को भी लगता है, इनको थोड़ा वेंटिलेटर पे रखेंगे। हाँ, नहीं मेरे को लगता है। और अगले मैच के बाद मुंबई का भी बोल देना कि मुंबई का मैंने इसलिए छोड़ दिया अलग, मैंने मुंबई इसलिए छोड़ी क्योंकि केकेआर मैंने पूछा ही नहीं, केकेआर तो हो चुका है। सीएसके और एलएसजी मैंने पूछा क्योंकि मुझे लगता है हो गया है। और सीएसके एलएसजी में अगर कहोगे ना 20% किसी को एक्स्ट्रा देना भी है, तो मैं सीएसके दूंगा, एलएसजी तो दूंगा ही नहीं। एमआई की जहां तक बात है, एमआई को देखो फिक्सचर्स तो उनके ठीक हैं, बट उनके टफ मैचेस बिल्कुल लास्ट में है। अभी अगर आप देखोगे जीटी से उन्होंने एक गेम खेलनी है, एमआई सीएसके, एमआई एसआरएच, एमआई किसी भी मैच में अपने आप को फेवरेट नहीं बता सकती, बट अगर एमआई जीटी से ही हार गई तो जीटी भाई पॉइंट्स टेबल में जो हम बात कर रहे हैं अभी, जीटी आ जाएगी ऊपर बराबरी पर आरआर आरसीबी के। तो मुझे लग रहा है ये एमआई और जीटी में अब एमआई का वक्त है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टूर्नामेंट को अलाइव रखने के लिए। तो ये है भाई सिनेरियो पॉइंट्स टेबल का। बाकी आप बताइए, एमआई जीटी का है ना, और इनकी बड़ी राइवलरी खतरनाक है, इनकी तो है। तो ये आप बताइए भाई, आपको एमआई का चांस लग रहा है रिवाइवल का या नहीं? क्योंकि ये मैच हार गए तो एमआई भी गॉन केस हो जाएगा। एमआई की 6 में 1 जीत रहेगी,
एलएसजी और सीएसके को हमने 6 में 2 में ओवर कर दिया है। 6 में 1 पर एमआई का ओवर ही समझना, बोलना नहीं पड़ेगा, ये है हिसाब।